बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शकील नासिर, डायरेक्टर स्काई एजुकेशन सिस्टम स्कूल टांग। आज का हमारा जो वीलॉग है ये उस सीरीज़ की एक कड़ी है जो कि हमने पहले यहाँ पे शुरू की थी। पहले भी हमने कुछ वीलॉग्स बनाए हैं कि हमारे स्कूल की स्काई एजुकेशन सिस्टम की जो स्पेशलिटीज़ हैं, हम ये चाहते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन, इसका जो मैसेज है हम अपने आवाम तक, अपने टांग के लोगों तक पहुँचा सकें। तो पहले हमने तजवीद कुरान पाक के हवाले से यहाँ पे जो है ना एक वीलॉग बनाया था। पहली स्पेशलिटी थी हमारे इदारे की। आज हम अपनी दूसरी स्पेशलिटी को आप लोगों के सामने जो है ना एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और वो है कॉन्फिडेंस खुद एतमादी। असल में हमने हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम पहले रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, प्लानिंग को देखते हैं, और फिर जो प्लानिंग हमारी एप्लीकेबल होती है हमारे लोगों के लेवल के मुताबिक, हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक, तो उस पे फिर हम काम करना शुरू करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने कॉन्फिडेंस को जो है ना रखा है। और कॉन्फिडेंस, मैं ये समझता हूँ कि तमाम खूबियों की जो जड़, मैं कहता हूँ कि तमाम खूबियों की जो माँ है वो जो है ना कॉन्फिडेंस है मेरे मुताबिक। क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से ये चीज़ रोज़ रोशन की तरह आया है कि हमारे लोग जो हैं ये टैलेंट वाइज, पोटेंशल वाइज, काबिलियत वाइज किसी से कम नहीं। अब हम बाकी दुनिया से जो बैक फुट पे हैं, जो उनसे पीछे हैं, उनकी जो मेन रीज़न्स हमने फिर जो डायग्नोस किए हैं वो ये कि हमारे यहाँ अवेयरनेस, प्लानिंग और स्पेशली कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर फिर हम यहाँ पे जो है ना स्पेशल तरीके पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने ये देखा है कि हमारे लोग जब बाहर की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी हमारे एक दो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे ब्राइट स्कूल से, तो उनके हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे। उनके भी जो मार्क्स थे और जो उनके ग्रेड्स थे, और जो जब वो वहाँ पे जाके पॉलिश हुए तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया कि हम में जो कुछ था असल में हमें उस चीज़ का पता नहीं था। और वो मेन चीज़ आती है, जो कमी आती है वो कॉन्फिडेंस की आती है कि कॉन्फिडेंस आपकी छुपी हुई खूबियों को जो है ना बाहर निकालता है। यानी कॉन्फिडेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी क्रिएटिविटी के साथ। कि जब एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो फिर वो ईज़िली जो है ना अपने जज्बात की न सिर्फ तर्जुमानी कर सकते हैं, बल्कि उसके आइडियाज़, जो नए नए आइडियाज़ अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को इस क्रिएटिविटी की सलाहियत से नवाजा है। तो जब उसे वो नए नए आइडियाज़ आते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहता है कि भाई ये तो मैं दुनिया से यूनिक हूँ। तो क्रिएटिविटी जो है ये स्किल डायरेक्टली जो है ना इसके साथ लिंक है, हमारे बच्चे के कॉन्फिडेंस के साथ लिंक है। और कॉन्फिडेंस जो होता है ये इस तरीके से हम इसे तमाम खूबियों की जड़ कहते हैं कि देखें, जब एक बच्चे के पास कॉन्फिडेंस होता है तो जो नॉलेज उसके पास है न सिर्फ उसको वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं हमारे लोगों के पास कि हमारे लोगों के पास ISSB में जब जाते हैं, CSS तक इवन के जब जाते हैं, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो लो होने की वजह से हम अपने आप को भी सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस के लिए हमने यहाँ पे दो मेन अप्रोचेस जो है ना अडॉप्ट किए हैं। पहले लेवल पे हमने ये किया है कि असम्बली प्रेजेंटेशंस हमने यहाँ पे जो है ना प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के मुताबिक हर एक स्टूडेंट पे मस्ट है कि वो किसी भी टॉपिक पे आके मल्टी डायमेंशनल हमारे वो होते हैं टॉपिक्स हम सेलेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को उसकी अवेयरनेस देते हैं, उनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके, और फ्रीली हम उसे फ्री हैंड देते हैं कि बेटा आप आएँ स्टेज पे जो है ना प्रेजेंट करें। तो यहाँ पे असम्बली प्रेजेंटेशंस होती हैं और इसमें हम सही और गलत की जो तमीज़ है हम इससे मावरा हो के बच्चे को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। कि यानी अक्सर लोग हमारे यहाँ जब ये गलत होने का डर हमारे दिल के अंदर बैठ जाता है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो वो हम अपने बच्चों को पहले जो है ना ट्रेनिंग के तौर पे ये कहते हैं कि आप चाहे सही बोलें, गलत बोलें, लेकिन आपने एक्सप्रेस करना है। उसमें हम जो है ना गलतियों को नोट अभी नहीं कर रहे, ये पहला जो हमारे 2 साल हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जब फिर आप जो गलती होती है वो आपकी प्रैक्टिस के साथ, आपकी प्रिपरेशन के साथ, वो फिर चीज़ें जो है ना वॉश होना शुरू हो जाती हैं, प्योरीफाई होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब जो बुनियादी चीज़ है कि गलत होने का जो डर है उसके पे हम जो है ना ख़ुसूसी तौर पे काम करते हैं। वो हमारे असम्बली प्रेजेंटेशंस होती हैं, चाहे जो बच्चा जितने भी गलती, उससे बड़ी गलती हो जाए हम उसे उतना ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी अप्रोच जो है ना, एक तो जब असम्बली में तो तकरीबन हमारे 700 स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सामने जब वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने इजहार करते हैं, तो अपने आइडियाज़ को और अपने जज्बात का जब इजहार ख्याल करते हैं तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों में बेहतरी आई। और दूसरी अप्रोच, हम क्लासेस में जब हमारा एक लेसन जब मुकम्मल तौर पे टीचर डिलीवर कर लेते हैं
تو اس کے بعد وہ بچہ اس لیسن کو اپنے الفاظ میں جو ہے نا بیان کرتا ہے۔ اس کے بھی دو بڑے فوائد ہیں کہ پہلے جب بچہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر لیتا ہے تو ایک تو جو ہے نا یہ ایک منطق ہے، ایک لاجک ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو اپنے منہ سے ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ تو کنسیپچول اسٹڈی کے لیے بالکل بیسک آئیڈیا ہے کہ اگر اپنے منہ سے اپنے الفاظ میں جو ہے نا ہم اپنے اس لیسن کو جو ہے نا جب ڈیلیور کرتے ہیں، اور دوسرا ہمیشہ کے لیے وہ آئیڈیا اسے جو ہے نا یاد رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے لیسن کو اپنی کلاس کے سامنے جو ہے نا ڈیلیور کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا اس کی کانفیڈنس لیول جو ہے نا بوسٹ ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ اور بھی ہم نے ایسے اپروچز نکالی ہیں کہ بچوں کو ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ٹاپکس دیتے ہیں، گروپ ڈسکشنز وغیرہ کرواتے ہیں، اور اسے ایز اے ٹیچر جو ہے نا ڈیمونسٹریشن جو ہے نا مجھ سے کرواتے ہیں کلاسز کے اندر۔ تو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز وغیرہ کروا کے ہم جو ہے نا مختلف اپروچز سے بچہ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ کروا رہے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان بچوں کا جو لیول ہے ان کا پوٹینشیل کا، ان کی قابلیت کا، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ لیول ان کا کانفیڈنس کا ہو گیا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ پھر دنیا کو بھی فتح کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ کسی سے پھر ہمارے بچے، ہمارے علاقے کے بچے جو ہے نا کم نہیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔